देखो बच्चों, ये आपका डेवलपमेंट वाला जो विकास वाला चैप्टर आ रहा है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देश की पहला क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करके निकाली जाती है। बताओ प्रति व्यक्ति की गणना कैसे निकाली जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल कुल आय अपॉन कुल जनसंख्या, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित कर देते हैं, ठीक है। कुल जनसंख्या है ना, कुल जनसंख्या में लिखा हुआ है ना, जिसकी राष्ट्रीय आय में को विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, केरल की शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ पर क्या है, यहाँ मूल स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं हैं। आपने देखा हो, नर्स सबसे ज़्यादा केरल से आती हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है ना, 1055 के करीब है वहाँ का लिंग अनुपात, और 99% वहाँ की क्या है, शिक्षा पॉलिसी है, ठीक है। तो सबसे स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर सबसे है। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, शिशु मृत्यु दर मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। इसमें 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात कितना है, ठीक है। तो जिसमें 1000 बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे मरे हैं, ठीक है, 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मरे हैं, ठीक है, जिनकी 6 वर्ष की आयु हो, ठीक है, 6 वर्ष से पहले की हो, 1 वर्ष से पहले की आयु हो, ठीक है। तो उसे कौन सा कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। और 1000 में कितने बच्चे जन्मे हैं, मतलब बचे हुए हैं, उन्हें कहते हैं आपकी जन्म दर कहते हैं, ठीक है, शिशु मृत्यु दर जन्म दर, ठीक है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो केरल में, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पर अच्छी है। भारत के निम्न पड़ोसी देशों में किसका मानव सूचकांक किसका ज़्यादा है, श्रीलंका का, ठीक है। किसका है, मानव विकास सूचकांक भारत से भी अधिक है, ठीक है, श्रीलंका। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, जीडीपी क्या होती है, ठीक है, उसकी घरेलू आय, जीडीपी का मतलब होता है घरेलू आय बोलते हैं जिसे, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद को कहेंगे जीडीपी। मैंने बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश के विकास के तुलना करने का सबसे बड़ा आधार, सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, ठीक है, औसत आय। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय कितनी इनकम है, उसको विकास मानेंगे, ठीक है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय होती है, मैंने अभी बताया था। देश की कुल आय है, ठीक है, कुल आय और बटे कुल जनसंख्या, ठीक है, इसमें प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी, ठीक है। किसी देश के विकास को प्राय निम्न से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, केरल में ही, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा, स्वास्थ्य संबंधी। गैर नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, जिनको नया नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, तो खनिज तेल, क्योंकि पेट्रोल, कोयला, ये सभी क्या होते हैं, आपके गैर नवीनीकरण होते हैं, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से कौन सा है, ठीक है, यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी के द्वारा, ठीक है। तो क्या है, उपरोक्त सभी हैं इसमें, प्रति व्यक्ति द्वारा भी, शिक्षा के स्तर भी, स्वास्थ्य के द्वारा भी इसको माप सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य, ठीक है। अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, ठीक है, शिक्षा भी है। क्या सिर्फ औसत के आधार पर किसी की गणना की जा सकती है, नहीं, आय के आधार पर के अलावा हम उसके स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा पर भी हम कर सकते हैं। जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है, व्यक्ति की संभावित जीवित रहने का, ठीक है, कि व्यक्ति कितनी उम्र तक, हमारे यहाँ औसत उम्र कितनी है, 65 वर्ष मानी गई है, ठीक है, 67 पॉइंट कुछ है इसमें, ठीक है। तो 65 पॉइंट, लगभग 65 पॉइंट मानी गई है। जीडीपी का अर्थ क्या होता है, किसी सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं, ठीक है।
भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक केरल में है, ठीक है। UNDP, ठीक है, मानव विकास सूचकांक की गणना, ठीक है, मानव विकास सूचकांक हिंदी में बोलते हैं, गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? UNDP के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाए। देखिए, आप जाते हैं ना राशन की दुकान लेने के लिए, गेम मिलते नहीं मिलते गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जन सुविधाएं क्या होती हैं? जो सभी के लिए, सारी जनता के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ फ्री में होती हैं, कुछ पैसे के द्वारा होती हैं, जन सुविधाएं कहते हैं। अनवीनवीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कभी भी सीमित होते हैं और कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं, इसलिए उपयोगी है, ठीक है। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति समूह के विकास के लक्ष्य को अलग अलग करते हैं, उनके परस्पर विपरीत होते हैं, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको। एक विकासशील और विकसित देशों में मुख्य विशेषता क्या होती है? देखो इसकी, नई तकनीकी विकास, उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता उच्च दरों, ठीक है। इसमें दे रखा है विकासशील देशों के उद्योग पिछड़ापन होता है, निम्न आय होती है, साक्षरता दर कम होती है, ठीक है। आय के अतिरिक्त कौन कौन से कारक हैं जो जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं, ठीक है। देखो, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता, शांतिपूर्ण माहौल आदि क्या करते हैं? व्यक्ति को जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए रोजगार, जब पढ़े लिखे होंगे तो रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा, नई तकनीक का स्तर भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य और पर्यावरण भी जागरूकता मिलेगी, नए उद्योग का उत्पादन भी होगा शिक्षा से। इसमें लिखा हुआ देखो, शिशु मृत्यु दर हमने पढ़ा दिया है, शिशु मृत्यु दर क्या होती हैं, ठीक है, और ये क्या होता है इसमें पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बता दिया जन्म दर क्या होती है, ठीक है। विकास की धारणीयता से क्या मतलब होता है? विकास देखो, जल के उदाहरण की मदद से समझाइए, ठीक है। तो देखो, विकास जहाँ होगा तो भूमिगत जल की प्राकृतिक संसाधन होगा, नवीकरण संसाधनों का उपयोग होगा, इसका उपयोग सही प्रकार के से करें जिससे भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा सकें, और जल की गुणवत्ता को नहीं घटने देना चाहिए, ठीक है। एक विकासशील देश विकसित देश की तुलना में अधिक आधारभूत मापदंड क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय। देखो, राष्ट्रीय आय पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय किसकी होती है? विकसित देश की आय की कम होती है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति मानव विकास सूचकांक, इन तीनों से हम किसी विकसित देश और अविकसित देशों की माप सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जन सुविधाएँ कौन सी जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक हैं? सुविधाएँ सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए, जैसे अस्पताल, लाइट, सरकारी चीज़ें, ठीक है। विकास क्या होता है? विकास अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, एक के लिए यह विकास परंतु दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ लेना ध्यान से, आर्थिक विकास ध्यान से, ठीक है। तो बच्चों, ये पूरा हो गया आपका।